नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद रफशान मुमरा एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स से तहे दिल से माफी चाहूंगा कि सही समय पर आप लोगों को अपडेट्स नहीं दे पा रहा था, आप लोगों तक वीडियोस नहीं पहुंचा रहा था। कुछ पारिवारिक मसले थे, कुछ जिम्मेदारियां थी, जिसके कारण मैं चैनल पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से उन मसलों से मैं फारिग हो चुका हूं और इंशाल्लाह अब से आप लोगों को वक्त पर अपडेट दे दिया करूंगा। टाइम टू टाइम आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाया करूंगा। आप लोगों को पता होगा 22 फरवरी के रोज शाम के 10:30 बजे मुझ पर एक जानलेवा हमला किया गया था, जो मुमरा के तमाम सोशल मीडिया और तमाम पत्रकार भाई लोग ने मेरा साथ दिया था। एक न्यूज रिले हुई थी जिसमें एक नौजवान युवक जो कि नशेड़ी था, उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। कैसे ये मामला हुआ, कैसे उस शख्स ने जिसका नाम मोहम्मद हुसैन महिडा, मम्मू महिडा है, उस पर जानलेवा हमले की साजिश को अंजाम दिया। 15 दिन पुरानी ये साजिश थी। हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स है जिसमें उस शख्स ने साफ तौर पर कहा है कि मैं इसकी जान ले लूंगा, इसकी विकेट ले लूंगा। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2 फरवरी के दिन सोशल मीडिया के थ्रू हमें एक वीडियो मिली थी। अयाज एहसान साहब जो कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता है और फाउंडर में से है, उन लोगों ने मुमरा कौसा में काफी लोगों के लिए काम किया है, योगदान दिया है। कौसा कब्रिस्तान के निकट ही उनकी गाड़ी पर एक नौजवान युवक हंगामा करता हुआ नजर आया था। उस वीडियो में काफी कुछ बुरा भला कहा था अयाज एहसान साहब के ड्राइवर को भी और उनको खुद को। काफी गालियां दी थी, काफी बेतुका बिहेवियर था उस शख्स का। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और मुमरा कौसा के तमाम पत्रकारों ने अपने चैनल्स पर वो वीडियो रिलीज की थी। जिसके बाद उस नौजवान लड़के ने हर किसी के पास गया, अप्रोच किया आजीजी की कि ये मेरी पहली गलती है, मुझे माफ कर लीजिए, अगली बार नहीं होगा ऐसा। तो हर पत्रकार ने एक मौका देने का सोचा और उसे माफी दे दी गई और कहीं ना कहीं वो वीडियो डाउन की गई। इसी तरीके से मुमरा कौसा के एक नामचीन एडवोकेट का मुझे कॉल आया था, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि एक बार उसे मौका दे दो, एक मौका देना है, दोबारा ये नहीं करेगा ऐसी गलती। जिसके बाद मैंने वो वीडियो 3 तारीख के दिन डाउन कर दिया था मेरे चैनल पर से। परंतु शाम में 5 से 6 घंटे बाद मुझे व्हाट्सएप पर कॉल आया। शख्स ने अपना नाम नहीं बताया था। मैं आपको उस कॉल की रिकॉर्डिंग तो नहीं सुना सकता हूं क्योंकि वो व्हाट्सएप कॉल था, मगर मेरे पास कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट्स है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। कॉल पर काफी कुछ गालियां दी थी मुझे और थ्रेट्स की धमकियां दी थी, मगर मैं इस चीज को लाइटली लेते हुए उस नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया और मैं उस बात को भूल चुका था। 22 फरवरी के दिन शाम रात के 10:30 बजे हो गए जब मैं अपने घर का सामान लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। कौसा वाले रोड पर बोस्तान होटल के बिल्कुल सामने जो कौसा कब्रिस्तान का टर्न है, वहां पर उस युवक ने आकर के मेरी गाड़ी को टक्कर मारी। वो भी बाइक पर था, हम दोनों गिरे और उठाकर उन लोगों ने मुझे मारना चालू किया। पहले से वहां पर 4 से 5 मम्मू महिडा के साथी मौजूद थे और इस हादसे में एक रिक्शा पलट गई थी हमारे दोनों के एक्सीडेंट की वजह से। तो लोगों का ध्यान उस रिक्शा की ओर जाने की वजह से इन लोगों ने फायदा उठाया और मुझे उस जगह से उठाकर मारना चालू किया। मारते मारते वो लोग मुझे रोड के उस पार ले गए जहां पर ओसिस एयरगेट था। आप लोगों को पता होगा बोस्टन होटल के बिल्कुल बाजू में ओसिस एयरगेट टावर है। वहां पर उन्होंने मुझे दुकान के पास लेकर गया और वहां पर भी मम्मू महिडा ने मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री दादा हरी चौरे के सामने मुझ पर हाथ उठाया। आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि कैसे मुमरा पुलिस वहां पर मौजूद थी जब मुझे मारा जा रहा था, मेरा मोबाइल छीना जा रहा था। खैर, जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन गया तो मेरे से पहले से ही वो नौजवान लड़का जो मम्मू महिडा है उस पुलिस स्टेशन में मौजूद था और स्टेशन हाउस पर मौजूद एपीआई शेडगे ने उसे ऑलरेडी मेमो दे चुके थे शिवाजी अस्पताल जाने के लिए। मेरे जाने के बाद उन्हें मुझे भी मेमो दिया, मुझे भी कहा आप अपना उपचार करा कर आइए, एमएलसी लेकर आइए। मैं शिवाजी अस्पताल गया। वहां से मैं जब रिटर्न आया कुछ घंटों बाद मुमरा पुलिस स्टेशन में, स्टेशन हाउस पर एपीआई शेडगे मौजूद थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आगे क्या करना है। तो मैंने साफ तौर पर कहा सर मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है, मुझे मारा गया है, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, मुझ पर हमला है ये। तो उन्होंने मेरी कंप्लेंट लेने के बजाय पहले तो मुझे कुछ इस तरीके से धमकाया, डराया कि अगर आप कंप्लेंट करोगे तो सामने वाला भी कंप्लेंट करेगा, आप पर क्रॉस कंप्लेंट होगी, उसका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा, वो बड़ा केस करेगा। उसी दौरान मैंने उन्हें कहा कि स्टेटमेंट उसका और मेरे कोई वैल्यू नहीं होगी, आप लोगों को स्टेटमेंट वहां का सीसीटीवी फुटेज देगा जो मेरे पीछे मौजूद था। मुझे पता था सीसीटीवी वहां पर है, मगर खैर इन लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, जिसके चलते आप लोगों की दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से मैं इस जगह पे सफल हो गया कि ये केस मुमरा पुलिस स्टेशन में लेना पड़ा। वरना वो लोग एक्सीडेंटल
रैश ड्राइविंग का केस बना करके दोनों पर कंप्लेंट करके दोनों को रिहा करने के चक्कर में थे। खैर, मुमरा कौसा के वरिष्ठ पत्रकार जनाब रफीक कामदार साहब, जिनकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूं, मैं उन्हें अपना आइडल मानता हूं, मैं उनके पास गया इस मामले को लेकर के। मैंने कहा, चाचू मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है और मुझे लड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रफीक सर ने शाना बशाना तमाम मुमरा कौसा के पत्रकारों को जोड़ लिया और मेरा साथ दिया इस लड़ाई के लिए। मुमरा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर की कॉपी मुझे दी गई थी, एक्सीडेंट जो केस बनाया गया था, वो लेकर हम डीसीपी अंबुरे साहब के पास पहुंचे। डीसीपी सर ने हमारी बात समझी और उन्होंने ऑर्डर दिया ऑन कैमरा कि मेरे केस की जांच एसीपी सर करें। मुमरा पुलिस स्टेशन जब प्रेशर में आई तो उन्होंने उस मम्मू महिला को अरेस्ट किया और जब उसे कोर्ट में लेकर गए, फिर उसे बेल भी मिल गई, या आरोपी छूट कर भी आ गया। हमारा सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि कौन है ये शख्स मम्मू महिला और क्या है इसका बैकग्राउंड। तो आपको बताते चले, वर्ष 2018 में इस मम्मू महिला ने अपनी सगी चाची के ऊपर हाथ उठाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। साथ साथ ऐसे कई मामले उसने मुमरा शहर में अंजाम दिए हैं, मगर हर जगह पर कैमरा नहीं होने के कारण हमेशा बच्चा फिर रहा था। फिर एक वायरल वीडियो आया सामने जनाब अयाज एहसान साहब का, जिसमें उसको काफी कुछ बुरा भला कहा गया था मम्मू महिला द्वारा उनके ड्राइवर को और अयाज एहसान साहब को। और फिर बाद में जो मेरे साथ में हादसा हुआ, प्री प्लान मुझ पर हमला किया गया, पूरी तरीके से साजिश रची गई थी मुझे जान से मारने की मम्मू महिला द्वारा एक्सीडेंट के जरिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से मेरी जान बच गई और मैं कहीं ना कहीं इस चीज में सफल हुआ कि मैंने उस पर गुनाह दाखिल करवा दिया। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला यह आरोपी किस तरीके से शहर के लिए घातक हो सकता है, जो अपनी सगी चाची को नहीं छोड़ेगा, उसे भी हाथ उठाया है। जो अपने से वरिष्ठ जो नेता होते हैं, हमारे पॉलिटिशियन हैं जो कि काफी इज्जतदार है, उनको भी उसने काफी कुछ बुरा भला कहा था, गालियां दी थी। मेरे जैसा एक पत्रकार मुझ पर भी हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। तो आखिर क्यों प्रशासन, आखिर क्यों पुलिस इस आरोपी को इतना हल्के में ले रही है और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई ठोस तरीके से की नहीं जा रही है। अगर यदि कोई आम इंसान के साथ में यह हादसा करेगा तो वो कितना भयानक हो सकता है, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। मेरी आप तमाम लोगों से विनती है, एक गुजारिश है कि इस मामले पर ध्यान दे, एकजुट होकर आवाज उठाए, जैसा हमेशा से मुमरा कौसा के लोगों ने हक के लिए आवाज उठाई है। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला हूं इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं और साथ की जरूरत है। इस तरीके के खूंखार अपराधी जो हमारे शहर के शहरवासियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, उन्हें या तो कानूनी कारागृह में रहना चाहिए या तो शहर से तड़ीपार करवाना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।